नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुरेश मैथ मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा विभज्यता के नियम के सवाल आएंगे दोस्तों। लेकिन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख पाएं। और ये जो ट्रिक जो लॉजिक बताया जाएगा वो आपके प्रत्येक एग्जाम में आता है। जैसे आपको बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन नजर आ रहे हैं दोस्तों। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है, ये सबसे पहले क्वेश्चन है कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा यदि संख्या 135 स्टार 744 9 से पूर्णतः विभाजित हो। दोस्तों, 9 का नियम बोलते हैं कि अंकों के योग में 9 का भाग चला जाना चाहिए, तो उसमें पूर्णतः 9 का भाग पूरा चला जाएगा। देखते हैं दोस्तों, 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का स्टार प्लस 7 प्लस 4 प्लस 4, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 और 4 20, 20 और 4 हो गए दोस्तों 24, 24 प्लस स्टार। दोस्तों, आपको जो स्टार नजर आ रहा है यहाँ पे, इस स्टार की जगह हम ऑप्शन से मान चूज करेंगे। दोस्तों, यदि स्टार की जगह अपन 2 लेते हैं तो 24 और 2 तुम्हारा होता है 26। 26 में 9 का भाग पूरा नहीं जाता है। दोस्तों, जैसे अपन ने 3 लिया तो 24 और 3, 24 प्लस का 3, दोस्तों ये तुम्हारा हो गया 27। और 27 में 9 का पूरा भाग चला जाता है, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पे 3 आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। अगर यहाँ पे 3 रख देते हैं, अपने ऑप्शन से 3 रख दिया, 4 और 4 8 और 7 15 और 3 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26 और 1 27, 27 में 9 का भाग पूरा चला जाता है, इसलिए ऑप्शन में हमारा आएगा यहाँ पे 3। दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, x का न्यूनतम मान क्या है यदि संख्या 34 x 5 x 4 3 से पूर्णतः विभाजित हो। दोस्तों, यहाँ पर जो आपका x का जो मान नजर आ रहा है वो 2 बार है, तो 3 प्लस का 4 प्लस का x प्लस का 5 प्लस का x प्लस का 4, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 4 हो गए 16, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16। हाँ, x और x हो गए तुम्हारे 2x। अब हम ऑप्शन से मान देखते हैं। जैसे अपन ने 2 लिया तो 2 दूनी 4 और 16 तुम्हारा 20 हो गया, 20 में 3 का भाग कभी भी नहीं जाता है। जैसे आपने 3 लिया तो 3 दूनी 6, 16 और 6 हो गए 22, पहला ऑप्शन अपना हो गया डिलीट। अपन ने 3 ली, इसमें 3 आया, ऊपर भी 3 है तो नीचे भी 3 नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन आपका डिलीट हो गया। नंबर 3 देखते हैं। अपन ने जैसे 1 लिया, 1 का डबल 2 होता है, 16 और 2 तुम्हारे होली 18। चलो, एक तो राइट है, लेकिन 4 देखते हैं, 4 दूनी 8, 16 और 8 24, इसलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन, x बराबर 1, x बराबर 1। तब हमारा हुआ 16 प्लस 2 गुणा 1, और ये तुम्हारा हो गया 18। 18 में दोस्तों भाग किसका जाता है? 3 का। एक तो आपका 1 आया। जब अपन x बराबर लेते हैं 4, x बराबर 4, तो 16 प्लस 2 गुणा 4, 4 दूनी 8, 16 और 8 तुम्हारे हो गए 24। दोस्तों, ऑप्शन अपना आएगा सी। ऑप्शन अपना क्या आएगा? सी। दोस्तों, अब अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोगों का है, अगला सवाल नंबर 30 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है। दोस्तों, x का न्यूनतम मान क्या है यदि संख्या 542 x 412 3 से पूर्णतः विभाजित है? 3 से पूर्णतः विभाजित है। इसे अपने ऑप्शन में मान लिए 2 3 4 5, और ऑप्शन ले लिया आपने इनमें से कोई। नंबर 4 क्वेश्चन आप लोगों ने लिया, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा
स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? यदि संख्या 86x 73, यदि संख्या 86x 73 385 11 से पूर्णतः विभाज्य, 11 से पूर्णतः विभाज्य। जैसे अपन ऑप्शन डी में 1 2 3 4 और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपके जो आपको ब्लैक बोर्ड पर दो सवाल नजर आ रहे हैं, इनमें से आपका पहला जो सवाल है वो सवाल आप लोगों का x का न्यूनतम मान क्या है यदि संख्या 542 x 412 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखो दोस्तों 3 का हमारा नियम बोलता है अंकों का योग। किसका योग दोस्तों? अंकों का योग। यदि अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो कितनी भी चाहे संख्या बड़ी हो उसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। देखो दोस्तों कैसे, 5 प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का x प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 2, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16 और 2 तुम्हारे हो गए 18। एक बार फिर देख लेते हैं, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 16 और 2 18 प्लस का तुम्हारा है x। अब इस x की जगह हम ऑप्शन में से मान देखते हैं। जैसे x की जगह अपन ने 2 लिया, 18 और 2 तुम्हारे हो गए 20, 20 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। अब अपन ने 3 लिया, 18 और 3 तुम्हारा हो गया 21, 21 में आराम से अपन 3 का भाग चला जाता है, 21 में क्या दोस्तों ऑप्शन तुम्हारा आ जाएगा बी। देखते हैं दोस्तों एक बार, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 4 15 और 1 16 और 2 18, 18 और अपन ऑप्शन में से 3 लिया वो तुम्हारे 21 हो गया और 21 में आपका टोटल 3 का भाग चला जाता है, इसलिए ऑप्शन में अपना आएगा 3। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो 11 का नियम जो लगता है दोस्तों, तो 11 का नियम बोलता है दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि या तो 0 है दोस्तों या 11 से विभाज्य कोई संख्या है तो उसमें 11 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे अपन लिया, ये हमारी संख्या है 86x 73 385, एक स्थान छोड़कर एक स्थान ले लेते हैं, तो ऊपर स्थान ले लेते हैं, तो अपन हो गया 8 प्लस का x, 8 प्लस का x प्लस का 3 प्लस का 8, ये संख्या ले ली, चिन्ह मानिस का 6 प्लस का 7 प्लस का 3 प्लस का 5। दोस्तों 8 और 3 11, 11 और 8 तुम्हारे हो गए 19, 19 प्लस का x मानिस 6 7 13, 13 3 16, 16 और 5 तुम्हारे हो गए 21। अब बात यह है कि या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर 11 से विभाज्य कोई संख्या आनी चाहिए। दोस्तों इसके लिए हम ऑप्शन पर जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन अपने यहाँ पे हैं। पहला ऑप्शन अपना ए है, इसे अपन 19 और 1 तुम्हारा 20 हो गया, 20 में से -21 तो माइनस का 1 बचेगा हमारा, यहाँ पर नियम लागू नहीं होता है। जैसे अपन ने x बराबर 2 लिया, x बराबर 2 लिया तो 2 होते ही तुम्हारे 19 और 2 तुम्हारे हो गए 21, 19 और 2 तुम्हारे हो गए 21, इधर भी तुम्हारा 21 है, तो तुम्हारा जो डिफरेंस है वो तुम्हारा यहाँ पे 0 आएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा बी आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे हमारी ये संख्या थी यहाँ पर पूरी, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, जैसे 2 लगा दिया दोस्तों, अपन इसको चेक करते हैं। 11 7 77, 11 7 77, अपने यहाँ पे बच गए 9 बच गए, ये तुम्हारे हो गए 92, 11 8 88, यहाँ पे 4 रह गया, ये तुम्हारे 47 हो गए, 11 चौके 44, तुम्हारा 3 बचा, 11 3 33 होगा, फिर 11 3 33, फिर यहाँ पे 5 बचा, 11 5 55। तो दोस्तों जब भी 11 का नियम आएगा दोस्तों, तो अपन इसको ऐसे कर लेंगे, सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग करके उसका अंतर निकालेंगे। दोस्तों अंतर या तो 0 आए
कि 11 से विभाज्य कोई संख्या है तो दोस्तों उसमें 11 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। इसके अलावा भी हमें यहाँ पे कई क्वेश्चन और मिलते हैं इस टाइप के। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, वैसे मोस्टली नियम तो हमारी 3 का 9 का 11 का है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना आएगा 5। दी गई संख्या 85 85 85 निम्न में से किससे विभाज्य है? निम्न में से किससे विभाज्य है? जैसे अपन ऑप्शन आ गया यहाँ पे, पहला ऑप्शन अपना आ गया 5, 13, 11 व 6। दूसरा ऑप्शन आ गया दोस्तों 2, 3, 5 और 8। तीसरा ऑप्शन आ गया यहाँ पे 5, 7, 13 और 37। और चौथा ऑप्शन आ गया दोस्तों यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई संख्या 17 17 किससे विभाज्य है? दी गई संख्या 17 17 किससे विभाज्य है? इसमें आपका ऑप्शन आते हैं 3 से, 5 से, 1001 से, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। दोस्तों इस तरह के भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों देखते हैं इसमें पहला अपना जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं, दी गई संख्या 85 85 85 निम्न में से किससे विभाज्य? दोस्तों हाँ, आपका 5 का नियम दोस्तों हम जानते हैं। 5 का नियम वहां लगता है जहां इकाई अंक अपना 5 होना चाहिए, बिल्कुल राइट है। अच्छा 13 का नियम आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि 7 और 13 का नियम 6 अंकों की संख्या पर लागू होता है, बिल्कुल राइट है। और या तो 6 संख्या समान होनी चाहिए या 6 अंकों की संख्या 2 या 3 समान भागों में बटी होनी चाहिए, इसमें भी आपका 13 का नियम लागू हो रहा है। लेकिन 11 का नियम देखते हैं, सम स्थान और विषम स्थान 8 और 8 16 24 में से जब 15 जाते हैं दोस्तों तो हमारा डिफरेंस 9 का आता है, इसलिए यहाँ पर 11 का नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन आपका डिलीट हो लिया। दूसरा नियम 2 का नियम लगता है कि 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, यहाँ पर 0 2 4 6 8 बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन दूसरा भी डिलीट। नंबर तीसरे को चेक करते हैं दोस्तों, 5 का नियम बिल्कुल लग रहा है, राइट बात। 7 और 13 का नियम बिल्कुल लगेगा। हाँ 37 का नियम और देखते हैं। 37 का नियम तो 3 अंकों की संख्या समान होनी चाहिए, या फिर 6 अंकों की संख्या समान होनी चाहिए, या फिर 9 अंकों की संख्या समान होनी चाहिए, या 6 अंकों की संख्या 3 समान भागों में बटी होनी चाहिए। और फिर 37 का नियम लागू होता है, तो दोस्तों यहाँ पर अपना नियम लग जाएगा तीसरा 5 का, 7 का, 13 का और 37 का। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है वो दोस्तों क्वेश्चन है, दी गई संख्या 17 17 किससे विभाज्य? दोस्तों सबसे पहले हमारा ऑप्शन है 3 से। 3 का नियम होता है कि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाना चाहिए। दोस्तों 1 और 7 8 8 9 9 और 7 16 16 में 3 का भाग कभी भी नहीं जाता है। 5 का नियम बोलता है कि इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, इकाई अंक 0 या 5 बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन डिलीट। 1001 का नियम बिल्कुल भाग नहीं लगेगा। और जो लास्ट का जो आपको बोल रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। 101 का नियम कैसा लगता है मैंने आपको बताया दोस्तों कि 101 का नियम होता है 4 अंकों की संख्या या तो समान हो या 4 अंकों की संख्या 2 समान भागों में बटी हो, वहां 101 का नियम लगता है। और 101 को नियम को बोलते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दोस्तों आज का
टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक पर। जिन दोस्तों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इससे भी बेहतर वीडियो देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स यू।